सपना देखो तो सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा सिन्हा जैसा। हाँ, ये कोई कहानी नहीं है या फिर ये कोई फिल्म ही नहीं है, बल्कि ये एक उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किलें हैं, आपकी किस्मत खराब है या फिर आपका कोई साथ नहीं देता, अगर आपको लगता है कि आपके सपने अब कभी पूरे नहीं हो सकते, तो आज का ये वीडियो आपके सारे बहाने खत्म कर देगी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है ना, जिसने अपना एक पैर भले ही खो दिया, लेकिन अपने सपनों को कभी खोने नहीं दिया। जिसे लोगों ने बेबस कहा और ना जाने क्या क्या कहा, मगर उसने किसी की नहीं सुनी, बल्कि अपने जिद पे अड़ी रही और एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराई। हाँ, ये कोई और नहीं, अरुणिमा सिन्हा ही थी। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई फिल्मी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की सच्ची घटना है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को खत्म होते होते आपके अंदर आग ना जल जाए ना, तो फिर कहना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2011, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक साधारण लड़की, जिसका नाम था अरुणिमा। उन्हें खेलों से बहुत ही प्यार था। वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। उनकी आंखों में बड़े सपने भी थे। वो अपने परिवार का भी नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है ना कि जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन उन्होंने नौकरी के इंटरव्यू के लिए ना ट्रेन का सफर कर रही थी। उन्हें पता नहीं था कि ये सफर उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। रात का समय था, ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। उसी दौरान कुछ बदमाश डिब्बे में आए। उन्होंने यात्रियों से लूटपाट करना शुरू कर दिया और जब उन्होंने अरुणिमा की चैन खींचने की कोशिश की, तो अरुणिमा ने हार नहीं मानी, बल्कि उनका डटकर सामना किया। लेकिन बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बेचारी वो लड़की रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इससे पहले कि वो संभल पाती, दूसरी दिशा से ट्रेन आते उसको कुचल गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी एक पैर पूरी तरह से कुचल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था और पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था और मदद के लिए कोई नहीं था। वो पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। कई ट्रेनें आई गई गुजरी, लेकिन कोई नहीं देखा। लेकिन कहा जाता है ना, वो हार नहीं मानी। सुबह लोगों ने देखा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, उनका पैर काटकर निकाल देना। सोचिए, जिस लड़की ने अपना पूरा जीवन खेलों को दिया, उसे अचानक बता दिया जाए कि उसका पैर अब नहीं रहेगा। कोई भी इंसान टूट सकता है। अगर वहां कोई दूसरा इंसान रहता तो अपने सपनों को खोकर वहीं खत्म कर देता और हार मान लेता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने वही फैसला किया कि नहीं, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगी कि पूरी दुनिया हमको याद रखेगी। उन्होंने कहा, जिंदगी ने भले ही मेरा एक पैर छीन लिया, लेकिन मेरा हौसला नहीं। मैं ऐसा काम करूंगी कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। और यहीं से शुरू होती है उनका असली गेम। एक असंभव सपने की शुरुआत, जिसे सुनकर हर कोई हंसता था। लेकिन एक चीज याद रखना, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है ना, जिन पर पूरी दुनिया कभी न कभी हंस रही होती है। हॉस्पिटल के उस कमरे में, जहां हर तरफ सिर्फ दवाइयों की गंध थी, जहां हर दिन सिर्फ एक नई परीक्षा बनकर आती थी, वही एक लड़की फैसला ली कि जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। अरुणिमा ने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। कमरे में सारे मौजूद लोग एक दूसरे के चेहरा देखने लगे। कुछ मुस्कुराए भी। कुछ लोगों ने सोचा कि दर्द की वजह से शायद इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए कुछ भी बोल रही है। लेकिन उन्हें पहले से पता था कि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्हें लोगों ने पहले पागल समझा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अरुणिमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी ना कि उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ता। नकली पैर पहनना आसान नहीं था। हर कदम पर दर्द, हर कदम पर गिरना, हर कदम पर आंसू। लेकिन हर बार खुद से सिर्फ एक बात कहती थी, दर्द कुछ दिनों के लिए है, लेकिन अगर मैं हार मान लेती हूँ तो पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा मुझे। धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा, फिर सीढ़ियां चलना सीखा, फिर दौड़ने की कोशिश की और उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े सपने की ओर, उन्होंने भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता से मिलने की फैसला किया। जब उन्होंने अपना सपना बताया तो पहले उन्हें भी ये लगा कि ये बेहद ही कठिन है, लेकिन अरुणिमा की आंखों में जो आग थी ना, वो किसी साधारण इच्छा नहीं थी, अटल संकल्प थी। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। सुबह अंधेरा रहते ही उठना, घंटों तक कठिन अभ्यास करना, भारी बैग लेकर पहाड़ों पर चढ़ना, ठंड में खुद को मजबूत बनाना और बार बार गिरना फिर उठना, फिर गिरना फिर से उठना और फिर गिरना फिर से उठना। और ऐसे ही ये लगा रहता था। कई बार उनका कटा हुआ पैर छिल जाता, घाव हो जाता, खून निकल जाता, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों पे दाग नहीं लगने दी। लोग कहते थे, ये पागल हो चुकी है, ये नहीं कर पाएगी यार, इसके तो पैर कटे हुए, ये कैसे कर पाएगी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और लोगों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ खबरों में आने के लिए कर रही है। एक पैर से भला कैसे कोई कर सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए,
दुनिया हमेशा ना उसी काम को नामुमकिन समझती है ना जो वो खुद नहीं कर पाते। हर ताना, हर दर्द, हर असफल दिन अरुणिमा के इरादों को और मजबूत करता गया। वो जानती थी सपना देखने से कोई ना महान नहीं बनता, महान वो बनता है जो हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। और आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाई माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पर सैकड़ों लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं और अपनी कहानी लिख पाते हैं। ये सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं, ये इंसान के हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा है। ऑक्सीजन कम, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, हर कदम पर मौत का खतरा, और उसी रास्ते पर एक पैर के सहारे आगे बढ़ती रही अरुणिमा सिन्हा। हर कदम पे उन्हें सिर्फ दर्द मिलता, क्योंकि बर्फ में ना पैर जमाना आसान नहीं होता। कई बार उनका पैर फिसल जाता, शरीर जवाब देने लगता, सांस तेज हो जाती, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती, मैं यहाँ हार मानने नहीं, इतिहास बनाने आई हूँ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, मुश्किलें भी बढ़ती गई। तेज बर्फीले हवाएं, नींद की कमी, भूख, थकान और ऑक्सीजन की कमी। एक पल ऐसा भी आया जबकि वो वापस लौटने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्होंने खुद से पूछती रही, अगर आज मैं लौट गई तो क्या मैं पूरी जिंदगी खुद से नजर मिला पाऊंगी? नहीं, उन्होंने एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाया, घंटों तक कठिन प्रयास किया, कठिन चढ़ाई की, और चढ़ने के बाद आखिर वो क्षण आ ही गया जिसका सपना उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर देखा था। 21 मई 2013 अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने भारत का तिरंगा निकाला और गर्व से लहराया, और उस पल पूरी दुनिया ने देखा कि शरीर की कमी सपनों को कभी नहीं मार सकती। जिस लड़की को कभी लोगों ने बेवस समझा था ना, वही लड़की आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। दोस्त, इस कहानी का ना सबसे बड़ा सीख ये नहीं है कि अरुणिमा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, नहीं, सबसे बड़ा सबक ये है कि उन्होंने अपने हालात को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। अगर वो चाहती तो पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को दोष देती रहती, लेकिन उन्होंने दर्द को ताकत बनाया, मुश्किल को मौका बनाया और असंभव को अपनी पहचान बनाया। याद रखो, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं ना जो तुम्हें सोने नहीं देते। अगर आपका सपना बड़ा है ना तो रास्ता भी कठिन होगा, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, ताने देंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने सपनों तक पहुंच जाओगे ना, वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। इसलिए छोटे सपने मत देखो, ऐसे सपने देखो ना जिन्हें पूरा करने के लिए ना तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर रूप में बनाना पड़े। और इसीलिए कहा गया है कि सपने देखो तो सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा सिन्हा जैसा। जय हिंद, जय भारत।